नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल कोटा में नास आधार पर नियुक्त को लेकर सुक्खू सरकार का बड़ा कदम, नए नियम और शर्तें जारी। राज्य सरकार ने मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग तथा उपाध्यक्ष राज्य योजना बोर्ड के करालू में को टर्मिनस आधार पर सृजित भरे गए ग्रुप सी तथा डी पदों को लेकर नए सिरे से नियम एवं शर्तें जारी की है। इसके तहत वरिष्ठ सलाहकार और सलाहकार के पद पर नियुक्ति केवल संबंधित गणमान्य व्यक्तियों की विशिष्ट सिफारिशों पर ही की जाएगी। साथ ही पदधारी को सरकारी या पंजीकृत चिकित्सक से अपनी फिटनेस या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं संबंधित गणमान्य व्यक्ति के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएंगी तथा कार्यकाल पूरा होने के साथ ही सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतः स्थायी आधार पर होगी तथा यदि को टर्मिनस आधार पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य निष्पादन व आचरण संतोषजनक नहीं पाएगा तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। नियंत्रण प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना ड्यूटी से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐसे पद का पदनाम वरिष्ठ परामर्शदाता तथा परामर्शदाता होगा, जैसा भी मामला हो। पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई, 39 ग्राम चिट्टे सहित शिमला और पंजाब के 2 युवक गिरफ्तार। ड्रग पेडलरों के खिलाफ चल रही मिशन क्लीन भरोसा मुहिम के तहत शिमला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 39 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक पंजाब से जबकि दूसरा शिमला का स्थानीय निवासी है। पुलिस ने ये कार्रवाई सदर थाना क्षेत्र के काट रोड में अंजाम दी। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने काट रोड के पास दीपक उर्फ दीपू निवासी कृष्णानगर और गुरसिमरन सिंह पुत्र अमृत पॉल निवासी हाउस नंबर 41 बाजरा मोहल्ला लुधियाना की तलाशी ली। तलाशी के दौरान इनके कब्जे से कुल 38.980 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इसके बाद दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। आईपीएल मैच के लिए टिकटों की ऑफलाइन बिक्री शुरू। अजय ने लिया सबसे पहले 1500 रुपए वाला टिकट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 3 आईपीएल मैचों के लिए रविवार को ऑफलाइन टिकट बिक्री शुरू हो चुकी है। सुबह से ही टिकट लेने के लिए लोगों की लाइन लग गई। ठीक 11 बजे पंजाब के पठानकोट के अजय ने सबसे पहले काउंटर पर 1500 रुपए वाला टिकट लिया। हिमाचल प्रदेश में वीकेंड पर 50% घटी सैलानियों की संख्या, जाने कहां घटी ऑक्यूपेंसी। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हिमाचल के पर्यटन कारोबार पर भी खासा असर पड़ा है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर बीते सप्ताह के मुकाबले इस वीकेंड पर सैलानियों की संख्या में करीब 50% की कमी आ गई है। हिल्स क्वीन शिमला और चायल में पिछले सप्ताह वीकेंड पर होटलों में 80 से 90% ऑक्यूपेंसी थी, जो इस हफ्ते गिरकर 40 से 50% रह गई है। सोलन जिला के कसौली में भी वीकेंड टूरिज्म प्रभावित हुआ है। पिछले वीकेंड पर यहां 100% ऑक्यूपेंसी थी, इस हफ्ते घटकर 50% पहुंच गई है। राज्य में औषधीय गुण वाली भांग की खेती को मिलेगा बढ़ावा, कृषि विश्वविद्यालय करेगा पौधों का उत्पादन। प्रदेश में सरकार केवल औषधीय गुण वाली भांग की खेती को ही बढ़ावा देगी। इसके तहत कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर औषधीय गुण वाले भांग के पौधे तैयार करेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय औषधीय गुण वाले भांग के बीज खरीदेगा। भांग के बीज खरीदने से पहले फार्मा कंपनियों से परामर्श लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत कृषि विश्वविद्यालय पहले ट्रायल के आधार पर भांग के पौधे लगाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय को भांग के उस बीज को खरीदने को कहा गया है जिसके पौधों का उपयोग औषधि के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके लिए विश्वविद्यालय को उन राज्यों में बीज खरीद के लिए संपर्क करने को कहा है जहां पर इसकी खेती की जा रही है।